इस नाग पंचमी को करें अपने ऊपर से सर्प दोष का उपाय, वो भी सरल तरीके से अपने घर पर, आपकी दहलीज पर, आपके द्वार से नाग पंचमी के दिन काल सर्प दोष का आप निवारण कर सकते हैं। आपके परिवार में संतान को परेशानी हो रही है, बीमारी हो रही है, तो इस नाग पंचमी के दिन अपने कुछ छोटे छोटे उपाय करें जिससे कि आपको महादेव की कृपा मिलेगी और काल सर्प दोष से मुक्ति भी मिलेगी। हेलो एवरीवन, दिस इज हीरानंद, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी दिव्यात्माओं का अभिनंदन करती हूँ। सुलभ सामग्री दुर्लभ उपाय में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कुछ दिन पहले, शायद मैं समझती हूँ पिछले हफ्ते की ही बात होगी, मेरे एक मिलने वाले हैं, तो उनसे मेरी बात हो रही। वो बोले कि मेरे घर में सांप निकल आया है और वो भी फन फाड़ करके खड़ा हुआ है। पहले तो मुझे नहीं समझ में आया, फिर मुझे याद आया कि अरे ये तो सावन का महीना है और भोलेनाथ का महीना है, तो इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है। हिंदू शास्त्रों में हर चीज को, हर जीव जंतु का पूजा की जाती है, उनको देवता का स्थान माना जाता है। और नाग देवता को तो भगवान शिव के गले में स्थान मिला हुआ है। तो मुझे याद आया कि नाग पंचमी आ रही है, शायद इसीलिए उनके यहाँ नाग देवता ने दर्शन दिए हैं। और तभी मुझे ख्याल आया कि क्यों ना हमें इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। दोस्तों, हम सभी चीजों की पूजा करते हैं, जीव जंतु, हवा, अग्नि, हम सभी की पूजा करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सभी चीजें हमें प्राण दे रही हैं, ये सभी चीजें हमें जीवन दे रही हैं। नाग देवता की हम बात करें तो नाग से हर किसी को डर लगता है, क्योंकि नाग विषैले होते हैं। कथाओं की बात करें तो हमारे पौराणिक ग्रंथों में इनका बहुत अच्छा वर्णन है। इसके अलावा ये भगवान शिव के गले में हार बनकर के विराजमान है। तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं नाग देवता का भी पूजन हमारे लिए बनता है। नाग देवता का पूजन ऐसे ही नहीं, नाग पंचमी के दिन होना चाहिए, जो कि 9 अगस्त को आ रही है। इस दिन आपको क्या करना है और क्यों करना है ये समझना चाहिए। सबसे पहले, अगर आपके घर में परेशानियां रहती हैं, दुख दरिद्रता बहुत है और आपको लगता है कि आपके घर पर कहीं ना कहीं सर्प दोष है या आपकी कुंडलिनी कोई काल सर्प दोष है, आपको संतान होने में दिक्कत आ रही है, आपको लगता है कि आपके जीवन में विष ज्यादा घुल गया है, तो इस उपाय को जरूर कीजिएगा। आपके घर में सुख शांति आएगी और आप परेशानियों से बाहर निकल आएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि नाग पंचमी के दिन, 9 अगस्त के दिन, आपको सामने पूरे को साफ कर लेना है। दूध और पानी मिला करके थोड़ा सा छींटे मार लें और दहलीज को पूरे अच्छे से पोंछा लगा करके साफ कर लें। क्या करना है कि एक कोयला लेना है और कोयला लेकर के अब दरवाजे के पास अंदर की साइड में आपको ना 5 नाग बनाने, ऐसे ऐस करके 5 इधर और 5 इधर, ठीक है। 5 नाग देवता बनाने हैं, दोनों साइड पर 5-5 बनाने हैं। और साथियों, कोई मिष्ठान बना लीजिए, जैसे खीर बना लीजिए, हलवा बना लीजिए। मुझे तो याद है कि जब मैं छोटी थी, अपनी नानी के घर जाती थी ना, तो मेरी नानी ना कच्ची अगरियां बनाती थी। अगरियां क्या होती है कि कच्चे आटे के गोले होते हैं, उसको कंडे या उपले की या कोयले की आग में सेका जाता है। जब वो अच्छे से सिक जाते हैं, उसके बाद उनको साफ करके, मैश करके और फिर उसमें मीठा मिलाकर और घी मिला करके लड्डू बनाए जाते हैं। नानी खीर भी बनाती थी। हमें उस दिन अगरिया और खीर का भोग लगाना चाहिए। और कुछ इस तरह की चीजें बना लीजिए जो प्रसाद के रूप में खा सकते हो, जैसे खीर हो गई, या कोई मिष्ठान बना सकते हो, पूड़ियाँ बना सकते हो, या गुलगुले भी बना सकते हैं। और प्रसाद के रूप में नाग देवता को खीर चढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ गुलगुले या खीर भी चढ़ा सकते हैं। लीजिए, उस पर गुलगुले रख लीजिए, उस पर गुड़ रख लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। और वही दहलीज पर आप उसको रख दीजिए और बाद में इसको उठा करके गाय माता को खिला देना चाहिए। उससे क्या होगा कि जैसे आपने भोग लगाया है उसका निरादर भी नहीं होगा, नाग देवता को भी भोग लग गया और साथ में आपने गौ माता को भी भोजन दे दिया। जिन घरों में त्योहारों की पूजा होती है उसमें हमेशा खुशियों का वास रहता है। आप देखिए, जिन घरों में त्योहार नहीं मनाए जाते या उत्सव नहीं मनाए जाते, तो वहां पर पितृदोष का साया बन जाता है और नाग सर्प दोष का भी साया बन जाता है, क्योंकि इन जगहों पर सांप होते हैं, वहाँ कोई और जीव जंतु जानवर नहीं होता है, क्योंकि सांप हमेशा दूसरों के बिल में ही अपना घर बनाते हैं। नाग देवता का आशीर्वाद आपके घर पर होना बहुत जरूरी है।
नाग देवता जो है आपके घर का ऐसे ही ख्याल रखते हैं जैसे आपने पुराने ग्रंथों में सुना होगा या कहानियों में सुना होगा कि नाग देवता जो है धन की रक्षा करते हैं। तो नाग देवता का पूजन बहुत जरूरी है और हमें जरूर करना चाहिए। इसी तरीके से आपके घर की सुरक्षा और आपके धन की सुरक्षा करने का काम भी सर्प देवता करते हैं। अगर हम नाग देवता को प्रसन्न रखेंगे तो हमारे जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहेंगी और सर्प दोष से भी हम मुक्त रहेंगे। और बाकी सामर्थ्य अनुसार आप और भी काम कर सकते हैं। त्योहारों में आप कुछ भी खरीद सकते हैं, कोई भी चीज ला सकते हैं, जैसे सोना चांदी आदि भी खरीद सकते हैं। इस दिन आपको अपने घर की दहलीज को पूजना चाहिए, स्पेशली सर्प बना करके पूजेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। नानी तो हमेशा कहा करती थी कि कोई भी पूजा हो ना घी गुड़ से पूज दो। हल्दी ले लो थोड़ी सी और घी ले लो और थोड़ा सा गुड़ ले लो और उसको हल्का सा मैश करके उंगलियों से आप बना करके पूज सकते हैं। साथ में आप रोली का टीका भी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपने अपने सर्प देवता को अपने घर में विराजमान कर दिया है, जिससे कि आपके घर में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा ना आए। और घर के अंदर आप क्या है या जो भी मतलब आपने भोग बनाया है वो आप भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं, आप सर्प देवता को चढ़ा सकते हैं, क्योंकि मंदिरों के बाहर सर्प भी मिल जाते हैं। पता है साथियों, जहाँ पर त्योहार नहीं मनाए जाते ना वहाँ पर खुशियाँ नहीं होती हैं। हमें छोटी छोटी खुशियों में ही अपनी खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। घर में खुशियाँ मननी चाहिए। आपके घर में छोटे छोटे उत्सव होने चाहिए। नहीं होते हैं तभी परेशानियाँ होती हैं। आप छोटे छोटे उपाय करना शुरू कीजिए, आप छोटे छोटे त्योहारों को मनाना शुरू कीजिए, आप छोटी छोटी चीजों की पूजा करना शुरू कीजिए। आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। ये उन लोगों के लिए इसीलिए होते हैं कि हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को भूल करके इन त्योहारों में उलझें और हम प्रॉब्लम्स को भूल करके कुछ खुशियों के पल ढूंढें। दूसरा साथियों, नाग पंचमी के दिन जब आप बाजार में निकलेंगे ना तो आप देखेंगे कि हर मंदिर के बाहर गली कूचों में सब जगह सांप होते हैं। आपको हर जगह सांप मिलते हैं। आप उनकी पूजा कर लीजिए, वो तो हम कर ही सकते हैं। वैसे तो नाग देवता कभी दूध नहीं पीते हैं, पर मान्यता है कि उनको दूध पिलाना चाहिए। नाम से रख दीजिए, मंदिर में रख के आ सकते हैं। या कोई जैसे सपेरे वगैरह आते हैं हमारे घरों के आसपास, मैं छोटी थी तब तो बहुत सारे आते थे, अभी भी आते होंगे, आप उनको दे दीजिए। हमें तो सर्प देवता के निमित्त निकालना है। अब उसको कोई यूज कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। तो साथियों, नाग पंचमी के दिन इस उपायों को जरूर करें, नाग देवता की पूजा जरूर करें। आजकल मैं देखती हूँ कि लोग इन सब चीजों के लिए कहते हैं कि हम इन चीजों को नहीं मानते हैं। साथियों, मानने और न मानने से कुछ नहीं होता है। आप इनको करके तो देखिए, जीवन में खुशियां आएंगी, बहुत बदलाव आएंगे। वैसे ही हम इतनी टेंशन में जीते हैं, छोटी छोटी खुशियों से अपने जीवन को में बदलाव तो हम ला सकते हैं। इसलिए हमें नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कि जिस जगह पर हम नाग पंचमी की पूजा करते हैं दिल्ली में, जहाँ पर हमने नाग बनाए होते हैं, उन्हीं नागों को साफ करके रक्षाबंधन वाले दिन सनूने पूजे जाते हैं, इसी जगह पर बनाए जाते हैं। इसलिए नाग देवता की जरूर पूजा करें। तो आपको मेरी जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।